हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलफशा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल न्यू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है ये आपकी बीए प्रोग्राम की फर्स्ट सेमेस्टर की होने वाली है। फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपकी हिस्ट्री है जिसका नाम है एंशिएंट सोसाइटीज़। अगर आपके पास भी ये हिस्ट्री है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाने वाली हूँ। एंड ये क्वेश्चन पेपर डिस्कशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि देखिए सोल में मोस्टली क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं, इसलिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ज़रूर देखने चाहिए। एंड आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो जाहिर सी बात है ये चीज़ें आपको नहीं पता होंगी, तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि हाँ, मोस्टली क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं तो आपको ज़रूर ही क्वेश्चन पेपर देखने हैं एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना है, ताकि सोल की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको पता चल जाए पहले से ही, एंड आप अपना जो एग्ज़ाम है वो अच्छे से कंडक्ट कर पाएँ, अच्छे से आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर गेन कर पाएँ। ठीक है, उस सब के लिए आपको क्वेश्चन पेपर लास्ट तक देखना है एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। एंड अगर आपके पास कोई ग्रुप हो तो आप उसमें भी मेरी वीडियोस को शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर आपका 90 मार्क्स का है, 3 घंटे के लिए आपको दिया जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ थोड़े से इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको पढ़ने चाहिए, जैसे कि आपको किस लैंग्वेज में इस क्वेश्चन पेपर का आंसर देना है। तो इंग्लिश या फिर हिंदी लैंग्वेज में आप इस क्वेश्चन पेपर का आंसर दे सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके एडमिशन पे डिपेंड नहीं करता। बहुत सारे स्टूडेंट के ये क्वेश्चंस होते हैं कि मैम हमने तो इंग्लिश मीडियम में एडमिशन ले लिया है, बट अब हम हिंदी मीडियम में लिखना चाहते हैं, या हमने हिंदी मीडियम में एडमिशन ले लिया है, अब हम क्वेश्चन पेपर जो है वो इंग्लिश में अटैम्प्ट करना चाहते हैं। तो देखिए, आपके एडमिशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जिस भी लैंग्वेज में चाहें उस लैंग्वेज में अपना क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं, इसीलिए आपको ये निर्देश दिए जाते हैं। ठीक है, एंड यहाँ आपको कुल 4 प्रश्न ही अटेम्प्ट करने हैं, यानी आपको एनी 4 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं, सारे नहीं करने हैं। एंड सभी के जो मार्क्स हैं वो इक्वल होने वाले हैं, तो आपको सभी जो क्वेश्चंस हैं वो इक्वली मार्क्स में ही अटेम्प्ट करने हैं, यानी इक्वली पेजेस में अटेम्प्ट करने हैं। ऐसा नहीं है आपने क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो 18 मार्क्स में कर दिया और क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा वो आपने सिर्फ 5 मार्क्स में कर दिया। तो ऐसी मिस्टेक मत करना, क्योंकि सभी के जो मार्क्स हैं वो इक्वली हैं, तो इक्वली पेजेस में लिखने की कोशिश करना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, सामाजिक जटिलताओं और आर्थिक परिवर्तनों के विकास में धातु प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा कीजिए। यानी जो सामाजिक जटिलताएं हैं और आर्थिक परिवर्तन है, इनके विकास में जो धातु औद्योगिकी है उसकी जो भूमिका रही है वो आपको इस क्वेश्चन में बतानी होगी। ठीक है, उसके बाद में आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, शहरी क्रांति शब्द का मूल्यांकन कीजिए। सभ्यता के उद्भव के संदर्भ में इसका क्या महत्व था। यानी जो शहरी क्रांति है इससे आप क्या समझते हैं, इसका आपको मूल्यांकन करना है इस शब्द का, कि शहरी क्रांति आखिर होती क्या है और सभ्यता के संदर्भ में इसका क्या महत्व था, क्यों इम्पोर्टेंट था शहरी क्रांति, किस तरह से शहरी क्रांति ने जो सभ्यताएं हैं उन्हें बनाया। ये सारी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में बतानी होगी। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, कांस्य युगीन हड़प्पा सभ्यता चीन सभ्यता में शहरी नियोजन पर चर्चा कीजिए। यानी जो कांस्य युगीन हड़प्पा सभ्यता थी, देखिए हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। और चीन चीन में जो सभ्यता थी उसका नाम था शांग शांग सभ्यता का शहरी नियोजन जो है, इन पर आपको चर्चा करनी है, क्योंकि देखिए जो हड़प्पा सभ्यता थी ये भी शहरी सभ्यता थी और जो चीन की सभ्यता थी ये भी शहरी सभ्यता थी। तो यहाँ पर जो शहरी नियोजन था, किस तरह से शहर बसाए गए थे, वो सारी चीज़ें आपको बतानी है। देखिए इनके शहरों को देखकर ऐसे लगता था कि पहले नालियाँ नाले ये सारी चीज़ें बना दी गई हैं, फिर घर बनाए गए हैं। इस तरह से सुव्यवस्थित तरीके से सारी चीज़ें थी, हवा भी चलती थी, तो पूरी सड़कें साफ़ हो जाती थी सिर्फ हवा से ही। इतने अच्छे तरीके से इन्होंने अपने जो शहर हैं उन्हें बसाया था। तो इसीलिए इनकी जो शहरी नियोजन है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ चर्चा करनी होगी। एंड सारी जो सड़कें वगैरह थी वो समकोण पर एक दूसरे को काटती थी, ग्रीक पद्धति से बनाई गई थी हड़प्पा सभ्यता में। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ डिस्कस करनी होगी। ठीक है, उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, निम्नलिखित कांस्य युगीन सभ्यताओं में से किसी एक के सामाजिक धार्मिक सांस्कृतिक पहलुओं पर निबंध लिखिए। यानी देखिए आपको नीचे कुछ सभ्यताएं दे रखी हैं जो कांस्य युगीन सभ्यताओं में से एक हैं, उन एक पर, यानी आपको 2 दे रखी हैं, उनमें से सिर्फ एक पर आपको उसके जो सामाजिक धार्मिक और सांस्कृतिक पहलू हैं उन सभी पर आपको यहाँ चर्चा करनी होगी। तो उसके जो निबंध लिखेंगे उसमें आपको पहला, या तो आप हड़प्पा के बारे में लिखिए या फिर जो चीन है उसकी जो शोंग सभ्यता थी उसके बारे में आपको बताना होगा।
और जिस भी सभ्यता के बारे में आप बताएंगे वहाँ की जो सामाजिक स्थिति थी, धार्मिक स्थिति थी एंड सांस्कृतिक स्थिति थी, वो सारी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में बतानी होगी। क्योंकि देखिए हड़प्पा सभ्यता में पेड़ पौधों की इन सभी की पूजा होती थी, तो ये सारी चीज़ें क्योंकि हमें महान स्नानागार और एक मंडप, ये सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड हुई हैं, मिली हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी होगी। एंड ऐसे ही शुंग सभ्यता के बारे में आपको सारी चीज़ें डिस्कस करनी होगी, जो भी आप इन दोनों में से चूज़ करते हैं। मेनली आपको इस क्वेश्चन पेपर में यही कहूँ, इस सब्जेक्ट में आपको हड़प्पा एंड शुंग सभ्यता के बारे में पता होना चाहिए, ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है, अब आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, मेसोपोटामिया या मिस्र की सभ्यता की उत्पत्ति और विकास में पर्यावरणीय और अन्य कारकों का विश्लेषण कीजिए। यानी आपको मेसोपोटामिया और मिस्र की जो सभ्यता है, इनकी जो उत्पत्ति यानी किस तरह से इनका विकास हुआ, कैसे ये बनी, उनमें जो पर्यावरणीय और जो अन्य कारण थे वो आपको बताने हैं। कि कोई भी सभ्यता, या तो हम मेसोपोटामिया की बात कर लें या मिस्र की सभ्यता की बात कर लें, उसे बनने में, उसकी उत्पत्ति होने में पर्यावरणीय और जो अन्य कारण रहे, यानी कौन कौन से रीज़न रहे कि ये जो सभ्यताएं हैं ये विकसित हुई, ये बनी, वो सारे आपको रीजंस जो हैं वो बताने हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, मेसोपोटामिया अक्कादी साम्राज्य तक तथा मिस्र पुराना साम्राज्य सभ्यता की अर्थव्यवस्था तथा व्यापार पर चर्चा कीजिए। यानी मेसोपोटामिया और जो मिस्र की यानी पुराना जो साम्राज्य था, उस सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था थी और व्यापार था, इस पर आपको चर्चा करनी है। क्योंकि देखिए ये जो मेसोपोटामिया और या ये कहूँ मिस्र की जो सभ्यता है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं? क्योंकि इनसे भी क्वेश्चंस बनते हैं। इनकी अर्थव्यवस्था से, सामाजिक व्यवस्था से, राजनीतिक व्यवस्था से, व्यापारिक व्यवस्था से और जो धार्मिक व्यवस्था थी, इन सभी से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो आपको इस तीनों चारों पॉइंट्स पता होनी चाहिए। इसमें भी आपको अर्थव्यवस्था कैसी थी, व्यापार कैसा था। अब देखिए अगर व्यापार अच्छा होगा तो जाहिर सी बात है अर्थव्यवस्था भी अच्छी होगी। तो आपको पहले व्यापार के बारे में डिस्कस करना है, उसके बाद आपको अर्थव्यवस्था के बारे में इस क्वेश्चन में डिस्कस करना है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, मिनोअन तथा माइसिनियन सभ्यता में कांस्य युग के उदय के कारणों का विवरण कीजिए। यानी जो हमारी मिनोअन और माइसिनियन सभ्यता थी, इसमें जो कांस्य युग हुआ था, उसके उदय और उसके उदय के क्या कारण थे, ये आपको बताना है। यानी मिनोअन और माइसिनियन जो सभ्यता है, इसमें कांस्य युग क्यों आया, क्या रीजंस थे, कैसे उदय हुआ, ये सारी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में बतानी है। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी आपको किन्हीं दो पर ही टिप्पणी करनी है। आपको यहाँ 4 पॉइंट दे रखे होंगे, लेकिन आपको एनी 2 ही अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। आपके जो 4 हैं वो है, पहला है आपका कांस्य युग। यानी कांस्य युग कौन सा युग होता है, किस तरह से हमने इस युग को कांस्य युग कहा, उसकी जो टाइम लाइन है, यानी इसकी डेट कब से कब तक मानी जाती है, कांस्य युग का समय काल जो है वो कब से कब तक होता है, ये सारी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में बतानी है। उसके बाद फिर है आपका संस्कृति और सभ्यता। संस्कृति क्या होती है, सभ्यता क्या होती है, ये आपको बताना है। और किस तरह से संस्कृति और जो सभ्यता है दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं, किस तरह से, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। उसके बाद में है आपका मेसोपोटामिया तथा मिस्र के राज्य गठन। यानी किस तरह से मेसोपोटामिया सभ्यता और मिस्र के जो राज्य हैं उनका गठन हुआ, किस तरह से ये दोनों ही मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता एक हो गई और किस तरह से इन दोनों का गठन हुआ, ये सारी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में डिस्कस करनी है। उसके बाद में है मिनोअन तथा माइसिनियन शवाधान प्रथा। यानी मिनोअन और माइसिनियन जो सभ्यता थी, इसमें शवाधान प्रथा कैसी थी, यानी मरने के बाद क्या किया जाता था, दफनाया जाता था, जलाया जाता था या चीलों को खिलाया जाता था, क्या जो शवाधान प्रथा थी वो क्या थी, ये आपको इसमें बताना होगा। मिनोअन और माइसिनियन सभ्यता में जो शवाधान यानी मरने के बाद की जो विधि होती है वो किस तरह से थी। क्योंकि देखिए हड़प्पा में क्या होता था, मुर्दों को दफना दिया जाता था। एंड माइसिनियन और जो मिनोअन है, इसमें क्या होता था, ये आपको बताना है शवाधान प्रथा के बारे में। ठीक है, एंड इस क्वेश्चन के साथ ही ये जो आपका क्वेश्चन पेपर डिस्कशन है वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ आपका पूरा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाता है। अगर स्टिल आपको किसी क्वेश्चन में डाउट या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अदरवाइज़ फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, फॉर मोर कनेक्टिविटी, आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी टेलीग्राम
चैनल ज्वाइन कर सकते हैं एंड मेरी इंस्टाग्राम आईडी चेकआउट कर सकते हैं। इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलिएगा। टेलीग्राम ग्रुप में आप कोई भी क्वेरी या नेक्स्ट किस सब्जेक्ट की आपको वीडियो चाहिए वो सारी चीज़ें आप मुझे बता सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में आपको सारी PDF, सारे नोट्स एंड जो नोटिस वगैरह होते हैं स्कूल की साइड से, वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवा दी जाती हैं। तो दोनों को ज्वाइन करना एंड वीडियो को लाइक करके अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। एंड मैं आपको पढ़ाती भी हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाती हूँ एंड जो क्वेश्चन पेपर हैं वो भी प्रोवाइड करवाती हूँ एंड सोल की इन्फॉर्मेशंस भी देती हूँ। तो इन सभी के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। एंड मैं बता दूँ, इस जो सब्जेक्ट है इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर भी मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करवा रखे हैं। उन सभी के लिए आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, मेरे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं, आपको वहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, अगर स्टिल कोई कन्फ्यूजन या कोई डाउट रहता है तो पूछना मत भूलिएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।